अब बात करते हैं कि बच्चे को किस एज ग्रुप में कौन सा खाना कब देना चाहिए, कितने अमाउंट तक देना चाहिए। पेडियाट्रिशियंस कहते हैं कि 6 से 8 महीने के बच्चे को थिक पॉरेज देना है, यानी गाढ़ा खाना देना है। साथ ही साथ ये खाना 2 से 3 बार देना है और शुरुआती दौर पे 2 से 3 चम्मच से ज़्यादा नहीं खिलाना है। कम से कम 2 से 3 चम्मच बच्चे को खाना चाहिए। जब बच्चा 9 से 11 महीने का हो जाता है तो उन बच्चों को आप मैश फूड के साथ महीन कटी सब्जियां डाल के भी खिला सकते हैं। साथ ही साथ फिंगर फूड भी दे सकते हैं जो वो हाथ में पकड़ के खा सकें, जैसे कि पूड़ी है या पकौड़ी है। ये सब स्नैक्स भी आप दे सकते हैं। ये दिन भर में आपको 3 टाइम देना है, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा, और साथ ही साथ 2 एडिशनल स्नैक्स भी आपको बच्चे को खिलाने हैं। ये टोटल क्वांटिटी लगभग आधा कप होनी चाहिए। जब बच्चा 1 से 2 साल का हो जाता है तो पूरा मैश्ड फूड खा सकता है, चॉप्ड फूड खा सकता है और फिंगर फूड पूरा अच्छे से च्यू करके खा सकता है। तो बड़े चंक्स भी आप बच्चे को दे सकते हैं। अक्सर माएँ कहती हैं कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है। अगर बच्चा खाना आपका शुरुआत में नहीं खा रहा है तो आप परेशान मत होइए, आप कुछ टाइम बाद फिर ट्राई कीजिए। दिन भर में 2-3 बार उसको ट्राई ज़रूर कीजिए। अलग अलग टेस्ट, अलग अलग चीज़ें खिलाइए तो बच्चे का पता चल जाएगा आपको कि आपके बच्चे को जो है क्या चीज़ पसंद है, क्या नापसंद है। तो उस हिसाब से आप बच्चे को अरेंज कर सकती है। आप बच्चे को उपमा दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, पोहा दे सकते हैं, जो घर में बनता है आप वो सब बच्चे को दे सकते हैं। बस उसकी कंसिस्टेंसी का आपको ध्यान रखना है कि 6 से 8 महीने तक बच्चे की कंसिस्टेंसी मैशी होनी चाहिए। जो मार्केट में सीरियल्स आते हैं जो बहुत ब्रांडेड होते हैं, कहते हैं कि हम बहुत न्यूट्रिशन दे रहे हैं अपने बच्चे को, ऐसी चीज़ें मत इस्तेमाल कीजिए। ये सिर्फ ब्रांडिंग का तरीका होता है। बच्चे को घर का साफ़ सुथरा खाना बना दलिया खिचड़ी भी आप खिलाएंगे तो उसको कई ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, ना कि वो पैक्ड फूड से जो बहुत दिन पैक्ड था और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अपने आप ही कम हो रही होती। पुराने समय में जो दादी नानियाँ अपनी राय देती थीं कि ये खाना ठंडी तासीर का है, ये खाना गर्म तासीर का है, आपको गर्मी में गर्म तासीर का खाना नहीं देना चाहिए, ठंडी में ठंडी तासीर का खाना नहीं देना चाहिए, बच्चे को नुकसान करेगा। ये बातें माएँ बताती थी और माएँ सुनती आ रही हैं। मगर डॉक्टर के अनुसार बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो आप बच्चे को खिला सकते हैं न्यूट्रिशन के पर्पज़ से। जैसे कि कहते हैं आम मत दिया करिए, आम बादी होता है, मगर डॉक्टर ने ऐसा कुछ मना नहीं किया है। आप मैंगो भी बच्चे को खिला सकते हैं। देसी घी बच्चे को नहीं खिलाना चाहिए कि वह बहुत हैवी होता है, ऐसा नहीं है। बच्चे को घी की ज़रूरत होती है। फैट कंटेंट बच्चे को ज़रूरी है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो एक निश्चित मात्रा में घी देना बच्चे के लिए नुकसानदायक नहीं है। बैलेंस डाइट की बात करें तो बच्चे को आप खीर भी दे सकते हैं। खीर एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है बैलेंस्ड मील का। अब बात करते हैं फ्रूट जूसेस की। फ्रूट जूसेस आप बच्चे को दे सकते हैं अगर आपने घर में फ्रेशली प्रिपेयर किया है तो। अगर वो पैक्ड है तो प्लीज़ आप उसको अवॉइड कीजिए। कोई भी कोल्ड ड्रिंक है प्लीज़ बच्चों को मत दीजिए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और बच्चे के बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। आजकल देखा गया है कि छोटे बच्चों को फूड एलर्जीज़ भी होती हैं, जैसे मिल्क की, सोया की और कुछ स्पाइसेस की एलर्जी या पीनट की एलर्जी भी पाई जाती है। मगर फॉर्चुनेटली हम इंडियंस को ऐसी एलर्जी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% बच्चों को ये सब एलर्जीज़ नहीं होती हैं, सिर्फ 1% बच्चों को होती है। वो एलर्जी और रिएक्शंस आप वो नए फूड को देते समय कुछ दिन में ही पता कर सकते हैं कि बच्चे को हो सकता है डायरिया हो जाए या बच्चे को रैशेस हो जाए स्किन में। तो आप समझ लीजिए कि बच्चे को एलर्जी है उस फूड प्रोडक्ट से। अगर आपको ऐसी एलर्जी दिखती है तो आप तुरंत अपने पेडियाट्रिशियन के पास जाएं और उनसे एडवाइस लें। बच्चे को आप मैंगो, पपाया, बनाना, चीकू जैसे फल दे सकते हैं। ये न्यूट्रिशन भी होते हैं। और साथ ही साथ जो मौसमी फल आते हैं, मतलब जो मौसम में आते हैं, जो सीजनल फल होते हैं, वो भी बच्चे को ज़रूर ट्राई किया करिए। बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्राइड खाना मत खिलाइए, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ है, बहुत ज़्यादा पूड़ी कचौड़ी है, ये पराठे हैं, ये सब बहुत ज़्यादा नहीं खिलाना। आप एक लिमिट में दिन में 1 बार दे दीजिए, मगर कंटिन्यूस ऑफन वो चीज़ें रिपीट मत करिए, वो बच्चे के पेट को नुकसान करेगी। जितने भी बेकरी के आइटम्स होते हैं, जैसे कि डोनट्स हो गया, ब्रेड हो गई, आपका केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, ये सब चीज़ें बच्चे को देने से अवॉइड करिए। बच्चे को घर का देसी खाना ही सबसे ज़्यादा असरदार होता है, ये पेडियाट्रिशियन भी मानते हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन सॉलिड स्टार्ट करने के लिए। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि बच्चे का डाइट चार्ट चाहिए पेडियाट्रिशियन द्वारा अप्रूव्ड,
तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिएगा ताकि मैं इसके बारे में और वीडियो लेकर आऊँ। और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरी इस जानकारी से आपकी कोई समस्या हल होती है, आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल मॉम्स गाइड बुक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना